Good morning, dear students. Welcome to NBF online classes. Let's continue our chapter number 13, time and motion. So today's topic is non-uniform and uniform motion. What is uniform motion? An object moving along a straight line path is said to have a uniform motion if its speed remains constant. That means there are two constraints that object should move in a straight line path, and second one is the speed should be constant. ठीक है, यूनिफॉर्म मोशन के लिए दो नेसेसरी कंडीशंस क्या बोली हैं? एक तो ये कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो स्ट्रेट लाइन पाथ में ट्रैवल करना चाहिए, यानी कि किस तरीके का मोशन हो गया ये? रेक्टिलिनियर मोशन. सेकेंड वन दैट द स्पीड शुड बी कांस्टेंट. स्पीड अगर कांस्टेंट हुई तो ही वो हमारा यूनिफॉर्म मोशन होगा. अब वी नो वेरी वेल व्हाट इज स्पीड. द फॉर्मूला ऑफ द स्पीड इज distance upon time. That means how much distance is traveled by an object in per unit time or 1 second is called its speed. ठीक है, एक सेकेंड में कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया ये स्पीड को डिनोट करता है. ठीक है, तो अगर स्पीड हमारी कांस्टेंट हुई तो ही वो हमारा यूनिफॉर्म मोशन होगा. फॉर एग्जाम्पल अगर हम एक कार का एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है, तो उसमें हमें क्या करना होगा? रेगुलर टाइम इंटरवल्स हम बनाएं और उन रेगुलर टाइम इंटरवल्स में हम ये देखें वो कितना कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है. अगर वो डिस्टेंस भी हमारा इक्वल आता है दैट मीन्स यूनिफॉर्म मोशन होगा. ठीक है, तो हम इसको क्या बोल सकते हैं? इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम. लेट्स मेक सम इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम. हम बनाते हैं 0 to 5 मिनट का इंटरवल. एक हमने बनाया 6 to 10 मिनट्स का इंटरवल. एक हमने बना लिया 11 to 15 मिनट्स का इंटरवल. ठीक है, अब हम ये देखते हैं 0 to 5 मिनट में सपोज उसने ट्रैवल किया है 10 किलोमीटर. वापस 6 to 10 में हमने मेजर किया, उसने 10 किलोमीटर ही ट्रैवल किया है. एंड सेम 11 to 15 में भी उसने क्या किया? 10 किलोमीटर ही ट्रैवल किया है. तो अब यहाँ पे ये कंडीशन फुलफिल हो रही है. इक्वल टाइम इंटरवल है, 5 मिनट के टाइम इंटरवल है, और जो डिस्टेंस ट्रैवल किया है वो भी इक्वल है, 10 किलोमीटर 10 किलोमीटर 10 किलोमीटर, ये तीनों सेम है. दैट मीन्स उस कार का मोशन कैसा होगा? यूनिफॉर्म मोशन होगा. इज इट क्लियर? नाउ कम टू द नेक्स्ट वन. दिस इज नॉन यूनिफॉर्म मोशन. दिस इज अपोजिट ऑफ द यूनिफॉर्म मोशन. दैट मीन्स द स्पीड शुड नॉट बी कांस्टेंट. यहाँ पे हम कांस्टेंट स्पीड की बात कर रहे थे, तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे कांस्टेंट नहीं रहेगी, वो चेंज होती जाएगी. ठीक है, एन ऑब्जेक्ट मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन पाथ इज सेड टू हैव अ नॉन यूनिफॉर्म मोशन व्हेन इट स्पीड कीप्स चेंजिंग. यानी कि यहाँ पे भी हमारे पास क्या चीज़ है कि जो हमारा स्ट्रेट लाइन पाथ है उस पे ही हमारा ऑब्जेक्ट ट्रैवल कर रहा है, लेकिन उसकी स्पीड क्या होती जा रही है? चेंज होती जा रही है, वो कांस्टेंट नहीं है. पाथ तो हमारा अभी भी कैसा है? स्ट्रेट लाइन है. ठीक है, अगर उसकी स्पीड चेंज हो रही है तो इसके दो केस हो सकते हैं. पहला केस, आप टाइम इंटरवल तो इक्वल बना लीजिए. सेम यही टाइम इंटरवल ले लो, 5 मिनट्स का लिया, और उसके अंदर चेक कीजिए कितना कितना डिस्टेंस उसने ट्रैवल किया है. वो डिस्टेंस हमारा क्या होगा? अनइक्वल, इक्वल नहीं आएगा. या हम सेकेंड केस ले सकते हैं, हम इक्वल डिस्टेंस ले लें, फर्स्ट 5 किलोमीटर्स, देन नेक्स्ट 5 किलोमीटर्स, देन नेक्स्ट 5 किलोमीटर्स. उनको ट्रैवल करने के लिए कितना कितना टाइम उसने कंज्यूम किया है. अगर आप वो टाइम में देखेंगे तो क्या होगा? वो टाइम भी डिफरेंट आएगा. दैट मीन्स इन दोनों में से किसी एक चीज़ को कांस्टेंट रखिए और दूसरी चीज़ को चेक कीजिए. वो जो दूसरी चीज़ रहेगी, दूसरा जो पैरामीटर रहेगा, डिस्टेंस अगर आपने कांस्टेंट किया है तो टाइम चेंज होता जाएगा. अगर टाइम आपने कांस्टेंट कर लिया है तो डिस्टेंस जो है वो चेंज होता जाएगा. चलिए इसके दो एग्जांपल्स लेते हैं. फर्स्ट एग्जांपल, इस केस में हम लेते हैं वापस वही 0 to 5 मिनट्स, अगेन 6 to 10 मिनट्स, एंड देन अगेन 11 to 15 मिनट्स. ठीक है, इसके अंदर अब हम देखते हैं कितना कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया. सपोज 0 to 5 मिनट्स में उसने ट्रैवल किया 8 किलोमीटर्स. 6 to 10 में उन्होंने किया 10 किलोमीटर्स. 11 to 15 में उसने किया 11 किलोमीटर्स. ठीक है, तो अब
जो हमारी कार है उसने फर्स्ट 5 मिनट्स में तो 8 किलोमीटर ट्रैवल किया, सेकेंड 5 मिनट्स में 10 किलोमीटर ट्रैवल किया, थर्ड 5 मिनट्स में उसने 11 किलोमीटर ट्रैवल किया। दैट मीन्स ये टाइम इंटरवल तो सेम है, 5 मिनट का है, लेकिन जो डिस्टेंस उसने ट्रैवल किया है वो हमारा रेगुलर क्या हो रहा है, चेंज होता जा रहा है। ठीक है, तो ये कौन सा केस हो गया, इक्वल टाइम इंटरवल एंड unequal distance. That means the first one, unequal distances in equal time interval, equal interval of time. ठीक है, तो ये तो हमारा कौन सा केस हो गया, फर्स्ट केस। Is it okay? Now the second one is unequal interval of time for equal distances. अब इस केस में हम क्या करेंगे, हम डिस्टेंस को कांस्टेंट बना लेते हैं। से सपोज हमने डिस्टेंस ले लिया 10 किलोमीटर फिक्स, ठीक है, हम 10 किलोमीटर्स के लिए देख रहे हैं, फर्स्ट 10 किलोमीटर्स के लिए कितना, फिर 10 किलोमीटर्स के लिए कितना, और थर्ड 10 किलोमीटर्स के लिए कितना। इसको अगर हम इसकी जगह ऐसे भी लिख सकते हैं 0 to 10, देन 11 to 20, देन 21 to 30 किलोमीटर। ये शायद ज़्यादा इजी होगा। ठीक है, तो इसके लिए अब हम देखते हैं कितना कितना टाइम उन्होंने कंज्यूम किया। ठीक है, सपोज फर्स्ट के लिए वो लेते हैं 13 मिनट्स, सेकंड के लिए लिया उन्होंने 12 मिनट्स, और लास्ट वाले के लिए लिए उन्होंने 10 मिनट्स। ठीक है, अब वापस से क्या हम देख रहे हैं कि जो टाइम है, जितना टाइम वो कंज्यूम कर रहे हैं वो हमारा रेगुलर चेंज होता जा रहा है। ठीक है, ये चाहे इंक्रीज हो चाहे डिक्रीज हो, इससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इससे बस ये हमें पता लगेगा स्पीड बढ़ रही है या कम हो रही है। ठीक है, तो ये चीज़ हम किससे पता लगा सकते हैं, फॉर्मूला से। ठीक है, तो यहाँ पे हमने डिस्टेंस को कांस्टेंट कर दिया, यानी कि इक्वल डिस्टेंस के लिए हम देख रहे हैं अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम है, यानी कि ये कौन सा केस हो गया हमारा, सेकंड केस, अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम फॉर इक्वल डिस्टेंसेस। आई होप यू अंडरस्टैंड इट। नाउ लेट्स टेक अ न्यूमेरिकल। Okay, here the question is, a car moves at a speed of 40 km per hour for 15 minutes and then at a speed of 60 km per hour for the next 15 minutes. Calculate the total distance covered by the car. That means ये बोल रहा है कि एक कार जो है उसने फर्स्ट 15 मिनट तो अपनी स्पीड क्या रखी, 40 किलोमीटर पर आवर, उसके बाद जो नेक्स्ट 15 मिनट्स है उसमें अपनी स्पीड बढ़ा दी और कितनी कर दी, 60 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब वो ये पूछ रहे हैं कितना टोटल डिस्टेंस उन्होंने ट्रैवल किया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले हमें दो चीज़ें देखनी होती है कि फॉर्मूला क्या है, और सेकंड चीज़ हमें क्या देखनी होती है कि यूनिट्स सबकी सेम हो। ठीक है, नाउ सी इन द क्वेश्चन, द यूनिट ऑफ द स्पीड इज किलोमीटर पर आवर, हियर द वर्ड यूज्ड आर फॉर द टाइम, ओके, and the time is given in the minute. So what we should do, we should convert these minutes into the hour. पहला काम तो हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें जो यूनिट दी हुई है 15 मिनट दी हुई है, यहाँ पे 15 मिनट है, यहाँ पे 15 मिनट्स है। ठीक है, जबकि स्पीड में आपको क्या दिया हुआ है, किलोमीटर पर आवर एंड किलोमीटर पर आवर। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, इस मिनट वाली क्वांटिटी को किस में चेंज करना होगा, आवर्स में। ये तो हुआ हमारा फर्स्ट वर्ड। सेकेंड, हमें क्या निकालना है और क्या क्या गिवन है, हमें निकालना है क्या, डिस्टेंस, और गिवन क्या है हमें, स्पीड एंड टाइम। तो वी नो दैट द फॉर्मूला ऑफ स्पीड इज डिस्टेंस अपॉन टाइम। इज इट ओके, हमने ये फॉर्मूला लर्न कर रखा है। अब इसकी हेल्प से हम डिस्टेंस का फॉर्मूला निकाल सकते हैं। हमारे पास नोन क्या है, स्पीड नोन है, टाइम नोन है, डिस्टेंस जो है वो अननोन है। जो अननोन वैल्यू होती है, जो अननोन पैरामीटर होता है, उसको हम लेफ्ट हैंड साइड रखते हैं, बाकी सबको हम राइट हैंड साइड ले जाते हैं। ठीक है, तो डिस्टेंस को हमें अकेला रखना है। अब हम क्या करेंगे, इस टाइम को इस स्पीड से इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। दैट मीन्स ये क्या हो जाएगा, आपका डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिस्टेंस इज इक्वल टू, इसको किससे मल्टीप्लाई करना है, स्पीड से। दैट मीन्स क्या हो जाएगा, स्पीड मल्टीप्लाइड बाय टाइम। ठीक है, ये फॉर्मूला हमें इस क्वेश्चन के लिए अप्लाई करना है। एक काम तो हमने कर लिया।
कोई भी फॉर्मूला तभी वर्क करेगा जब आप प्रॉपर यूनिट्स यूज में लोगे. यूनिट्स आपकी हमेशा सेम होनी चाहिए. सो व्हाट विल वी डू, वी विल कन्वर्ट दिस मिनट इनटू द आवर. ओके, फॉर द फर्स्ट केस I am taking this first case. For the first case, speed is given, speed is equal to 40 kilometer per hour. Okay, now the time is given 15 minutes. To convert this minute into the hour, what should I do? I will divide this quantity by 60. Okay, that means this will be 15 by 60 hour. 15 by 60 hour. ठीक है. Now this will be cancel out and it will remain 1 by 4 hour. Is it okay? Now again we will use this formula. Distance is equal to speed into time. So what will be the distance? Distance is equal to speed. What is the speed? 40 kilometer per hour multiplied by time 1 by 4 hour. It is also in the hour, so we can multiply these two. Okay, this is 1 by 4 kilometer. Why kilometer is written here? Because the speed is given in kilometer per hour. Okay, here the distance is in kilometer, so the distance which we are calculating, it is also in the kilometer. Okay, this will be cancelled out and the distance will come 10 kilometer. Okay, now the second case, the speed is given 60 kilometer per hour and the time is again same 15 minutes. Again we have to convert this minutes into the hours, so we will divide by 60 because 1 hour is equal to 60 minutes. So 15 upon 60 hour (1 by 4 hour). Okay, again we will apply the same formula. Distance is equal to speed into time, so distance is equal to, what is the speed? 60 kilometers. 60 into time 1 by 4 hour. This will cancel out and the answer will be 15 kilometer. That means in first 15 minutes the car has traveled 10 kilometer and in the next 15 minutes it traveled 15 kilometers. Okay, so the total distance covered by the car is total distance is 10 plus 15, that is 25 kilometer. That is the answer. Is it okay? So students, here is another question. The odometer of a car reads 57,321 kilometer when the clock shows the time 8:30 am. What is the distance travelled if at 8:50 am the odometer reading has changed to 57,336 kilometers? Also calculate the speed of the car in kilometer per hour. First of all, you must have an idea of odometer. What is odometer? Odometer shows or indicates the distance travelled by the vehicle. Okay, so here the reading is 57,321 kilometers. Okay, and the another reading is 57,336 kilometers. So we can calculate the distance travelled by the car. How? We will subtract the the initial reading from the final reading. Okay, so
The distance traveled by the car this is equal to how much? 57,336 minus 57,321 kilometer. The unit should be same. Here it is kilometer, here it is also kilometer. So the subtraction of these two units will also come in the kilometers. Okay. What will be the difference of these two numbers? It is 15 kilometers. So the distance traveled by the car is 15 kilometers. Okay. Now the second question is also calculate the speed of the car. Here we have the distance traveled by the car. To calculate the speed we need time also. Okay. So at what time this reading is shown in the odometer? The time was 8:30 am. It was 8:30 am and the other time is given 8:50 am. So again we can calculate the interval of time. Time taken is equal to how much time? 8:50 am minus 8:30 am. Okay, that means 8:50 minus 8:30. How much minutes? This will be 20 minutes. We know it very well. Again, to calculate the speed in the kilometer per hour, we must have distance in kilometer and the time in the hour. Here the distance is in kilometer, this is fine, but the time is in the minutes. So we have to convert this unit into the hour. Okay, what will we do? Again, we will divide it by 60 to convert it into the hour. 20 by 60, that will be equal to 1/3 hour. Okay, now again, what is the formula of speed? Speed is given by distance upon time. Okay, so what is the distance? Distance is 15 kilometer and what is the time? 1/3. 1/3 hours. Okay, so the 3 will go up and multiplied by the 15. So the answer will be 45 kilometer per hour. Is it okay?